बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं पास्ता बना रहा था, सोचा आप दोस्तों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत मज़े का ये पास्ता बना और आप देख भी रहे हैं कि आपको कितना लज़ीज़ लग रहा होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया। 3 चम्मच बड़े नहीं, छोटे 3 चम्मच हल्का सा ऑयल लेके इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन आप यूँ समझ लें कि 5 या 6 जवे होंगे, उनको बारीक मैंने काटा हुआ था। इसको थोड़ा सौते करने के बाद आपने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है और इसको क्या करना है कि आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटे क्यूब्स में आप काटेंगे। और ये तकरीबन एक कप कह लें, यानी 100 ग्राम के करीब जो है ये चिकन था। तो इसको अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। चिकन जब आप रोस्ट कर रहे होंगे तो इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डालने से क्या होगा कि चिकन ने अपना पानी छोड़ देना है और ये जो खुशबू है ना लहसुन की, वो चिकन के अंदर चली जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन आप लोगों के लिए रेडी हो जाएगा। जब भी आप पास्ता के लिए चिकन बनाएं तो चिकन को अच्छी तरह से आप रोस्ट किया करें, ताकि उसकी अपनी जो एक स्मेल सी होती है वो चली जाए। दूसरे यहाँ पे कोई मसाला नहीं जाएगा। हल्का स्पाइसेस जो है वो ज़रूर करेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे दड़ा मिर्च, और दड़ा मिर्च आधा चम्मच मैंने डाली है। इसमें लास्ट में जाके थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लेंगे। तो वैसे आपको बता दूं कि चाइनीज़ जो है, जो भी आप बनाते हैं उसमें आपको पता है कि उसमें मसाले तेज़ नहीं होते हैं, बहुत हल्के हल्के रखे जाते हैं। तो जब ये चिकन अच्छी तरह से हो जाए, पानी इसका ख़त्म हो जाए बिल्कुल ही, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें प्याज डाल देने हैं। प्याज को आपने मोटा मोटा काटना है, प्याज बारीक नहीं काटने। ये प्याज भी आपने थोड़े से पका लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाने हैं, बस हल्का सा इनको पका लेना है, ताकि इनका कच्चापन जो है, इनके अंदर की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाए, इनका अपना जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। आजकल जो प्याज आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कड़वापन सा है, तो प्याज को थोड़ा पका लेने से क्या होता है कि उसका जो कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक गाजर मैंने ली है, ये तकरीबन आधा कप बनी है। आधा कप ही मैंने प्याज डाले हैं, एक ही प्याज था और एक ही गाजर मैं इसमें डाल रहा हूँ। गाजर को भी आप देख लें, इसकी कटिंग जो होती है ना, जो जो चीज़ें आप डाल रहे हैं उनकी कटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दे दें कि बिल्कुल ऐसे आपने काटना है। गाजर को थोड़ा सा पका लेने के बाद आपने तकरीबन 1 या 2 मिनट इसको पका लेना है। उसकी वजह यह है कि गाजर जो होती है तब वो गल जाए, ताकि अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च की जो कटिंग है वो भी मैंने बिल्कुल गाजर के जैसी रखी है। तो शिमला मिर्च भी एक ही थी, छोटे साइज़ की थी, बहुत बड़ी नहीं थी। इसको मैंने ऐसे काट लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा काली मिर्च, और उसके साथ थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ वाइट पेपर, यानी कि सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च जो है वो बहुत कम सी मिकदार में आपने डालनी है। काली मिर्च जो है ये मैंने डाल दी है। इसको भी आपने जो पाउडर फॉर्म में आती है वो वाली नहीं लेनी है। आपने यूँ करना है कि जो घर में पड़ी हुई होंगी काली मिर्चें, उनको दरदरा सा करके तो आपने ये पीस लेना है और इसमें डाल देनी है। इससे क्या होता है कि इसकी रंगत में फ़र्क नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ जहाँ पे थोड़ी सी स्किप हो गई है वो ये कि इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी भी डाली है। उसके बाद अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे केचप। केचप जो है ये आपने 1 कप डाल देनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप डाल देंगे चिली सॉस। चिली सॉस आपने डालनी है 2 चम्मच, और उसके साथ सोया सॉस भी आपने 2 या 3 चम्मच डाल देनी है। तो ये वो मौका है जब आपने इसमें डाल देने हैं सारे सॉस। तो आपको बता दूं कि जो मेरे पास पास्ता है वो भी तकरीबन 1 कप ही है, 1 कप से ज़्यादा नहीं है। तो पास्ता को मैंने 7 मिनट के लिए चढ़ा दिया है दूसरे चूल्हे पे। उसको मैं बॉईल कर रहा हूँ। आपने उसको खुले पानी में डाल देना है और उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। 7 से 8 मिनट आप उबालेंगे तो वो बिल्कुल गल जाएगी और आप के लिए वो रेडी हो जाएगी। अब ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। चीनी ज़रूर डालिएगा। चीनी डालने से क्या होता है कि इसके जो अपना ये जो मिर्चें हैं या इसमें जो गाजर है, उनका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल अपने कलर में रहती हैं। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पास्ता। पास्ता मैंने, ये देखिए, ये 1 कप पास्ता था, उसको मैंने
8 मिनट लगाए और इसको मैंने गला लिया है। तो दोस्तों मेरे ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इतनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आपको मैं दिखाता हूँ। बनाने का मकसद क्या होता है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो टाइम पे मिलती रहें। तो ये बिल्कुल हमारा पास्ता तकरीबन रेडी हो चुका है, बस आपने इसको अब उतार लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये पास्ता मैंने अपने एक बहुत ही ख़ास किस्म के मेहमान के लिए बनाया था और वह छोटा सा क्यूट सा मेहमान मेरा सब्सक्राइबर है। उसकी फ़रमाइश थी कि जब भी मैं आपके घर आऊँ तो ये पास्ता मुझे रेडी मिलना चाहिए, तो मैंने बना दिया। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो दोस्त मेरे बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो दोस्त मेरे बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आपने ये पास्ता ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं दिखाता हूँ अपने मेहमान को और उससे पूछता हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए जनाब, मुझे तो थंब अप मिल गया है, मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल गया है। आप लोगों ने भी अच्छा सा प्यारा सा ऐसे ही एक थंब जो है मुझे देना है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।